नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। अब समझ नहीं आ रहा चर्चा कहां से शुरू की जाए, क्योंकि किसान आंदोलन से हम पीड़ित हैं। आप में से ज्यादातर लोग पीड़ित होंगे, मैं ज्यादातर कह रहा हूं, कुछ लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है साहब। और किसान तो बेचारे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, खुले में है। पानी की समस्या कई जगह हो रही हैं, कुछ बीमारियां भी हो रही हैं। यद्यपि वो बात अलग है कि आज उनके पहले जैसे बड़े लोगों को पिज्जा और बर्गर से चिढ़ लगती थी उनके खाने से, अब तो वहां पर प्रोटीन शेक भी दिया जा रहा है। ये भी दुख लगेगा बड़े सारे लोगों के लिए, बात हो जाएगी चर्चा की। वहां पर मसाज भी की भी मशीनें लगा दी गई हैं। सेवा भाव में क्या नाम है, बड़े सारे बच्चे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा दी गई है, कपड़े धो रही हैं बच्चियां वहां पर। देखिए ये बड़ी चीज है। और अब लेकिन रही सरकार की बात, क्या कहें सरकार को, इधर उधर सारी दुनिया में घूम लेंगे। मैं तो कहूं कि मुंह छुपाती फिर रही है सरकार, यही बात है ना, मुंह छुपाती फिर रही है। तभी तो सबसे पहले तो आपने पार्लियामेंट का जो सेशन है, जो संसद का शीतकालीन सत्र है, वो आपने रद्द कर दिया। सितंबर में आप कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ध्वनिमत से जो ये कानून था ये बनाना था, पास करना था। ध्वनिमत मतलब आवाज के बल पर विपक्ष को निलंबित करके, जबकि कोरोना आपसे ज्यादा था। वहां आप पार्लियामेंट सेशन कर सकते हैं, आप चुनावों में चाहे बिहार हो वहां जा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप हैदराबाद में भीड़ जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 23,000 पंचायतों को संबोधित किया, जो खबर आ रही है उसके अनुसार सब कुछ कहा। पुरानी सरकारों को दोषी ठहराया, पुरानी सरकारों के लिए बारे में कहा कि भाई पुराने सरकारों के सबके वो मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, उनके घोषणा पत्र निकाल दीजिए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने, अरे प्रभु जी, उन्होंने जो कुछ कहा उनकी बात जनता को पसंद नहीं आई। आपने वादा किया था, चुनावों में वादा किया था, एमएसपी को लागू करने का वादा किया था, इसीलिए तो आप आए। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार का भी वही हश्र हो जो उनका हुआ। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे, जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। क्यों आप इधर जा रहे हैं? आपने तो अपने मन की भड़ास निकाल ली। अब मन की बात जरूर कहते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा शब्दों के लिए। और आपने अगली तारीख भी निश्चित कर दी
कि 25 दिसंबर को फिर आप अपनी तरफ से संबोधित करेंगे किसानों को, नाम किसानों का लिया जा रहा है। इसका मतलब ये कि 25 दिसंबर तक, आज से एक सप्ताह तो कोई रास्ता निकलने वाला है नहीं। अब सीधी सी बात ये, वो अपना क्योंकि उग्र हो गए, 700 जगह जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आंदोलन आदि आदि जनता के बीच में जाना, चाहे स्मृति ईरानी हो, रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, नरेंद्र तोमर जी को तो आज एक जगह एक महिला के विरोध का भी सामना करना पड़ गया। और उस वीडियो में एक आवाज भी आ रही है जिसमें वो महिला को कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आप विरोध के लिए आए होंगे, आप सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, आदि आदि। मतलब आपके सुर में सुर मिलाएं तो वो आए, आपके सुर में सुर ना मिलाए तो ना आए। एक सीधी सच्ची सी बात तो ये है। प्रधानमंत्री जी जैसा आपने पीछे देखा, दिल्ली में नहीं गए किसानों से मिलने, जा भी नहीं सकते। एक सब सीधी अब तो यही नजर आता ना कि अब तो ये निश्चित हो गया कि जो भी सरकार का प्रतिनिधि किसानों के मध्य जाएगा वहां पर उसको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। एक बार तो किसानों की भड़ास को झेलना ही पड़ेगा। ये एक कड़वा सत्य है और इसी ही डर से नहीं जाने। देखिए, सत्य का सामना जब तक आज नहीं तो कल आपको करना होगा। ऐसे नहीं करेंगे, हो सकता कल को सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ और सख्त हो। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि वैकेशन बेंच सुनेगी, उसमें भी अभी मामले लटकेंगे। अब हाँ, वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन का अधिकार तो दिया है कि भाई प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश का मसला। आपको ये भी जानकारी शायद मिल गई होगी कि वहां पे 6 किसानों को, संभल के जो एसडीएम था उन्होंने नोटिस भेजा है। पहले 50 लाख के मुचलके का था, लेकिन कह रहे हैं कि वो क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, तो 50,000 के मुचलके का कि भाई आप किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को नहीं भड़काएंगे। मतलब अगर आप और मैं भी अगर आज कह रहा हूं कि भाई किसान आंदोलन के समर्थन में कोई बात कर रहा हूं, नेचुरली अगर आप किसी को आने के लिए, आंदोलन स्थल पर आने के लिए प्रेरित करेंगे या बातचीत के लिए कहेंगे, तो इसका मतलब तो कल को मैं भी भड़काने की स्थिति में, मेरे ऊपर भी ये चार्ज लगेगा कि भाई हम किसानों को भड़का रहे हैं क्योंकि किसानों के पक्ष की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये आपका अधिकार है प्रदर्शन करना, और वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, अब क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है क्यों जिद पर ठानी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार का। आपको मालूम है परसों क्या हुआ डॉक्टर कफील वाले मसले के अंदर? अरे जब उन पर से एनएसए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटा दिया तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया इस मसले के अंदर। तो कुल मिलाकर आज के समय में, तो पहले कहते थे ना खाता ना वही, जो मैं कह दूं वही सही, अब वही लग रहा है इस समय तो कि किसी की नहीं माननी, कोई सुप्रीम कोर्ट की या किसी कोर्ट की नहीं माननी है। जो कुछ है वो हम ही हम है भाई। आप इधर उधर दुनिया भर में जा रहे हैं अपने अरे और देखिए सबसे बड़ी चीज, फिर वही बात जिसको अब गोदी मीडिया हम भी कह रहे हैं, क्या करें कि प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। भाई संवाद तो दो लोगों के बातचीत के मध्य होता है, अकेला कब से। और वैसे भी कहा जाता है ना कि इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, और इश्क दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। तो प्रभु जी आपकी जनता है, आपकी प्रजा है, आप राजा हैं यहाँ के, आपको जनता की सुननी चाहिए। आप रामराज की बात करते हैं, आप राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, आप राम मतलब उसकी शिलान्यास करते हैं एक बार फिर से जाकर, यद्यपि पहले हो चुका था शिलान्यास, लेकिन चलिए आप भवन निर्माण की शुरुआत कराते हैं। तो राम राज्य में तो ये सब कुछ नहीं था महाराज, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी सत्य कि राम ने तो एक व्यक्ति के कहने पर सिर्फ उनकी जो आवाज सुन ली थी उसके ऊपर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। यद्यपि आज के समय में उस संदर्भ में निंदा करने वाले बहुत लोग हैं, मतलब उनके साथ नहीं रहे त्याग से, मतलब तो क्या कहेंगे, कहां रामराज? खाली दीपक जलाने से रामराज आ जाता है? खाली किसी भवन का शिलान्यास कर देने से रामराज आ जाता है क्या? राम को तो दिल के अंदर बैठाना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, तो अब प्रधानमंत्री जी ने जो बात अपने मन की करनी थी वो कर ली। लोग तो फिर वही कहते हैं कि जी उन्होंने तो जो भड़ास निकालनी थी वो निकाल ली। खैर जो भी है, किसानों का जो आप दुनिया भर के बारे में आप बताएं उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये लिखा, मैं गारंटी देता हूं। आप बताइए, आप गारंटी देते हैं कि जी एमएसपी ना हटा था ना हटेगा। कल को कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के अंदर जाता है तो वहां क्या कहेगा?
विवाद की स्थिति में कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, क्या कोर्ट उसको मान ले कि नीचे से और ऊपर तक का न्यायालय? आप कानून क्यों नहीं बनाते? आपने अनेकों कानून निरस्त हुए हैं साहब, पिछले 70 साल में जो बने उनमें से अनेकों कानून निरस्त हुए। अगर ये भी निरस्त हो जाता है तो उसके अंदर दिक्कत क्या है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जिद है जिसको पहले कहते थे कि नाक की लड़ाई है। चलिए, वो कहते हैं ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वही जला रह जाएगा। फिलहाल तो बेकार की तनातनी की बात है, जाना चाहिए बीच में। आप इधर उधर कहीं भी घूमते रहे, सारे मंत्री संतरी टीवी से लेकर यहाँ तक कहीं भी लगे रहे, दुष्प्रचार करते रहे, किसी को भी खालिस्तानी, किसी को भी आतंकी, किसी को भी कुछ कहते रहे। वो साहब आप लोगों की इच्छा, आप जैसा मर्जी करें, कुल मिलाकर। और वैसे भी कहते हैं ना कि अब जिन सिखों को आप खालिस्तानी या जो कुछ भी कह रहे हैं आतंकी, जब मुगलों से लड़ने पर तो उनको आप सिखों को कहते हैं योद्धा से। हाँ, अंग्रेजों से लड़े तो आपने देशभक्त बता दिया। और लॉकडाउन में जब लंगर की सेवा इन सिख कम्युनिटी ने की तब ये फरिश्ते थे। लेकिन आज वही सिख जब काले कानून से लड़ रहे हैं तो आपको खालिस्तानी नजर आते हैं, देशद्रोही नजर आते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, चाहे कोई भी हो, मंत्री हो या संतरी हो, बहुत सीधी सी है। हालांकि अब इसमें एक और झटके वाली बात, अब क्या कहेंगे वीरेंद्र सिंह जो उनके केंद्रीय मंत्री रहे हरियाणा के अंदर, किसानों के पक्ष में सर छोटू राम विचार मंच जो था वो किसानों के समर्थन में और इस आंदोलन के समर्थन में और सरकार के बिल के विरोध में सांपला हरियाणा में एक जगह वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, और उनके धरने पर उनको समर्थन देने के लिए वीरेंद्र सिंह पहुंचे, केंद्रीय मंत्री। अब कहिए उनको भी क्या कहते हैं आप, वो तो आपके अपने हैं, बिल्कुल अपने हैं। अब क्या कहना चाहते हैं वो आप जाने। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि पीछे शुभेंदु ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया, यद्यपि कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने फिलहाल उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अब आज की जो एक खबर है वो ये है कि वहां से एक एमएलए है जितेंद्र तिवारी, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। और कयास यही लगाए जा रहे हैं शुभेंदु की तरह कि वो भी कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। लेकिन अब वहां भी फिलहाल तो अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। बाबुल सुप्रियो जो गायक भी थे लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, और सांसद महोदय ने सीधा सीधा विरोध किया है जितेंद्र तिवारी का बीजेपी में सम्मिलित होने का। उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट भी किया और सीधा सीधा उन्होंने तो यही किया कि उनका प्रयास यही रहेगा कि जितेंद्र तिवारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित ना हो। तो खैर अब इससे आगे एक चर्चा मैं और कर दूं। हाथरस केस हम में से कोई नहीं भूला, जघन्य कांड जिसके ऊपर सबने अपनी अपनी तरह की बातें कही और सरकार ने कुछ कहा। वहां के एडीजी प्रशांत कुमार आपको याद ही होंगे, उस समय उन्होंने भी कहा था कोई स्पर्म नहीं मिले, कोई सबूत नहीं थे, आदि आदि जो भी कुछ है फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए। लेकिन आज सीबीआई ने जो 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है उसके अंदर वही आरोपी प्रदीप, लवकुश, रवि और राम, चारों को उन्होंने सीबीआई ने चारों का नाम गैंगरेप में और हत्या में लिया गया है जो आज चार्जशीट दाखिल की। अब क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 अक्टूबर को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं। अब ये सारी स्थितियां हो जाती हैं। देखिए जरा जरा सी बात को लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतावलापन रहता है कि वो होता है ना कि उसकी कमीज मेरी कमीज से उजली कैसे, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, आज मीडिया तंत्र आपके पास है, आज जितना मीडिया आपके साथ है और आपके सुर में सुर मिलाता है अधिकतर, आपका पलड़ा भारी रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं ना भी मानवता को भी तार तार करने वाले बयान देने लग जाए। हालांकि अभी तक जितने भी उसके परिवार के लिए घोषणा की गई थी नौकरी देने की, उसके परिवार के सदस्य को आदि आदि, अभी सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है। और देखिए अभी जो मीडिया की बात है, मीडिया की बात से चली बात पर मुझे याद आया कि आज जो आंदोलनकारी हैं
उन्होंने अपना एक अखबार भी लॉन्च कर दिया, ट्रॉली टाइम्स। यद्यपि और ये अखबार हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं के अंदर है, क्योंकि उनको कहीं यकीन नहीं है कि गोदी मीडिया उनके पक्ष को दिखाएगा या दिखा रहा है या तरीके से रखा। और मैंने खुद भी देखा, कुछ लोग तो खैर वहां जा ही नहीं पाते हैं अपनी माइक आईडी लेकर। कुछ लोग, मैं कल भी एक देख रहा था और आज भी, क्योंकि उन चैनल्स का नाम लेना, वो कोई चैनल नहीं कह सकते आप उन लोगों को, ठीक है, पैसा उनके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जाते हैं और वो वही अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करते हैं भोले भाले किसानों पे। नहीं, ये है, ये बिल्कुल टोटल गलत सफेद झूठ उनके ऊपर बोलते हैं। लेकिन उन सबकी एक ही मांग कि भाई हमारी सीधी सीधी सी मांग ये है कि पुराना कानून रद्द हो और नया कानून बने, बस। अब क्या करें, इस किसान आंदोलन के अंदर अनेकों जो मुद्दे और जिन बातों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो चर्चाएं भी दब जाती है। क्योंकि शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक गाना भी सुना था कि दुनिया में जितने गम है मेरा गम सबसे कम है। जब औरों का गम देखा तो गम तो बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, जिसके लिए समाचार चैनल्स को लाइसेंस मिलते थे। लेकिन उनकी दुनिया वहीं तक सीमित हो जाती है कि भाई क्या नाम है, करीना कपूर को जो अगला बच्चा हुआ उसका क्या नाम रखा जाएगा, वो सिंगर अभी क्या नाम है उसका, नेहा कक्कड़, उसको वो प्रेग्नेंट, मतलब इस टाइप की ही चीजों के लिए बच गए हैं सब। आपकी समस्याएं कितनी उठती हैं वो आपको और मुझे सबको मालूम है। लेकिन रही बात है कि अब इसी आधार पर वेब चैनल्स और यूट्यूब मीडिया ये सब कुछ मैदान में आ गया और वो भी अपने अपने तरीके से प्रसारित कर रहे हैं। खैर चलिए, अब आपसे यही आपको विश्वास दिलाते हुए कि बहुत जल्द, क्योंकि हम लोग जिस चीज के लिए आए थे और जो आप लोग हमसे उम्मीद करते हैं डिबेट्स की, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि अगले महीने मकर संक्रांति के आसपास से 14-15 जनवरी से हम लोग आपके सामने लाइव डिबेट्स लाया करेंगे, नमस्कार इंडिया। क्योंकि और आप लोग जब हमसे उम्मीद कर रहे हैं, अपनी कई समस्याओं के लिए हमको से संपर्क स्थापित कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ नमस्कार इंडिया में कुछ तो है आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए। जरूर, हाँ, आप में से आप जो भी आप लोग अगर कोई विज्ञापन आदि देना चाहें, सबका स्वागत है, क्योंकि सब कुछ सपोर्ट, और कुछ नहीं। तो आज की इस छोटी सी चर्चा को यहीं विराम देते हुए, कल हालांकि चर्चा वो भी करना चाह रहे थे जो दिल्ली के अंदर एक गाड़ियों के अंदर नई नंबर प्लेट का जो मसला चला हुआ, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, समझ नहीं आता वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पीछे भी होलोग्राम और ना जाने क्या क्या चीजें लेके 2014 के अंदर की बात है, गाड़ियों को उस समय भी बदली गई हैं, अभी 5-6 साल का समय नहीं हुआ, आपने फिर नई समस्या डाल दी है। आपके एक स्टिकर देंगे, अरे जब आपके पास नंबर प्लेट वहां है जिनके पास है तो क्यों बदलवाना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे ऐंठने किसी ना किसी बहाने। अब वो भी कुछ नहीं है, जिनके पास वो होलोग्राम वाली है तो, और सबको प्रॉपर जानकारी नहीं दी जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो होलोग्राम वाली 2014-15 वाली नंबर प्लेट है, वो फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनके 1000-1100 रुपए फिर लग रहे हैं, जो भी पैसे हैं उसके। और जिनको अब कहीं से थोड़ी बहुत इधर उधर से जानकारी मिल गई, नहीं स्टिकर मिलेगा, तो वो 200 रुपए या 150 रुपए, कहा जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऑनलाइन के लिए 200 रुपए, लेकिन आप जिनके यहाँ से भी बनते हैं वहां से 150 रुपए निकल में जाता है, जैसे जहां से गाड़ियों की बिक्री होती है, जो मेन शोरूम है। तो उसके अंदर क्या लिखेंगे आप, ये गाड़ी सीएनजी की, इसका लड़का हो गया, इसका हो गया, छोटा सा स्टिकर, क्या चालान करते हैं। बाकी चीजों के अंदर वो नंबर प्लेट काफी नहीं है, आपके पास सारा डाटा नहीं है। लेकिन बात तो ये ना कि कहानी वहीं घूमनी है कहीं ना कहीं। कौन पढ़ लेगा उस नंबर प्लेट, उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ, क्या जब गाड़ी जा रही है, बस आपने वहां से देखना कहा जी चुपका हुआ है, इस व्यक्ति ने 150-200 रुपए या इतने रुपए खर्च कर दिए हैं, कहानी बराबर है। अब आप कुछ भी बहाना दे, बाद में इतनी गाड़ियां कटनी है, इतनी आउटडेटेड हो जानी, आदि आदि, वो सब नौटंकी बात, ये नंबर से सब चीजों का रिकॉर्ड आपके पास होता है। बहुत सीधी सच्ची सी बात है। लेकिन क्योंकि अब साहब ये कि खाली ये नहीं है कि आप कहें कि जी अडानी अंबानी, हालांकि आज अडानी का ग्रुप का एक ट्विटर, हमारी संस्कृति में जमीन को माँ कहा जाता है और उस माँ को सजाने संवारने वाला और उससे अनाज उगाकर देश की भूख मिटाने वाला किसान किसी फरिश्ते से कम नहीं है, ऐसा मानना है अदानी ग्रुप का।
मौजूदा हालात में किसानों को भड़काने के लिए कुछ लोग अदानी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि अदानी किसानों से सीधा अनाज खरीदकर जमाखोरी को बढ़ावा देता है। सच तो यह है कि अदानी कभी किसानों से अनाज नहीं खरीदता। सिर्फ अनाज को संरक्षित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अन्न भंडार गृह मुहैया करवाता है। यह भी बात फैलाई जा रही है कि अदानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का शोषण करता है। सच्चाई यह है कि अदानी ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंध रखता है और ना ही भविष्य में ऐसा करने के मंसूबे रखता है। एक और सफेद झूठ कि अदानी बड़े पैमाने पर कृषि संबंधित भूमि अधिग्रहित करता है। हकीकत यह है कि अदानी कभी कृषि के लिए जमीन नहीं खरीदता। जो भी जमीन ली गई है वो सिर्फ एफसीआई के अन्न भंडार गृहों के निर्माण के लिए है। इन विश्व स्तरीय आधुनिक जो आपका दिल्ली के अंदर बिजली का बिल आता है उसमें आप देखिए पतली गली से आपका सीसीटीवी और वाईफाई वो एक कॉलम लगा हुआ, हालांकि अभी उसके अंदर कोई पैसे नहीं लगाए गए हैं, लेकिन गौर कर लीजिएगा महाराज उसके अंदर देर सवेर लगेगा, तैयारी सारी कर ली है। खैर चलिए, कल हमारा प्रयास रहेगा टीकरी और सिंगू बॉर्डर से आपके लिए जो भी वास्तविकता होगी, और हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, हमारा किसी सरकार से, वो कहते हैं ना कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के ना पैरोकार गुनहगार के, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आपके सामने जो चर्चाएं हो रही होती है उनको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता। निर्णय आपने लेना है, निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरे पास अधिकार है। अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, घर से बाहर निकलते हुए मास्क, नाक और मुंह को ढकते हुए उस तरीके से मास्क पहने। नमस्कार।